आज ना मुझे आप लोगों के साथ जो डिस्कस करना था वो है जिसे हम कहते हैं कि सेंसरी प्रॉब्लम्स यू नो ज्यादातर हम जब बच्चों के साथ काम करते हैं या रादर मैं जब बच्चों के साथ काम करती हूँ और मेरे पास जब पेरेंट्स आते हैं उनका क्वेरी होता है कि मेरा बच्चा ना बहुत माउदिंग करता है तो उसके लिए एक्सरसाइजेस बताइए कि हम कैसे ठीक कर सकते हैं। दूसरे पेरेंट कहेंगे पता है हैंड फ्लैपिंग करता है उसके लिए एक्सरसाइजेस बताइए। टो वॉकिंग करता है उसके लिए एक्सरसाइजेस बताइए। उम्म, ऐसे ना ऐसे रॉकिंग करता रहता है उसके लिए एक्सरसाइजेस बताइए। ऐसे टाइप की रॉकिंग करता रहता है उसके लिए एक्सरसाइजेस बताइए कि क्या हम करें जिससे ये बिहेवियर हम करेक्ट कर सके। ये सेंसरी बिहेवियर है, इसे करेक्ट करने के लिए आप मुझे एक्सरसाइजेस बताइए। ये हम लोगों का एक दृष्टिकोण है, हम सबका एक दृष्टिकोण है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बच्चे के बिहेवियर को, फिर चाहे वो सेंसरी हो या वो कोई भी रूल रीजन से हो, अगर हम उसे पूरी तरीके से समझेंगे तो हम उसको बेहतर तरीके से मदद कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी पेरेंट ने कहा मेरा बच्चा बहुत माउदिंग कर रहा है, मेरा बच्चा ना आजकल सो नहीं रहा है। जैसे पिछले हफ्ते मैंने एक पेरेंट के साथ काम किया और वो बोले कि मेरा बच्चा ना 3 हफ्ते से उसकी नींद खराब हो गई है। पहले वो बहुत अच्छी से सोता था, आजकल आजकल उसकी नींद खराब हो गई है। तो जब हमने पूछा 3 हफ्ते पहले क्या हुआ था, तो बोले कि 3 हफ्ते पहले उसका स्कूल स्टार्ट हुआ है। तो अगर बच्चे का 3 हफ्ते पहले स्कूल स्टार्ट हुआ है और तब से वो माउथिंग कर रहा है, तो जब हम चीजें मुंह में डालते हैं, कोई भी, हम भी अगर मुंह में चीजें डालेंगे, आप देखो ऐसे ऐसे हम ऐसे ऐसे कई बार कर रहे होते हैं हम, जब हम भी स्ट्रेस्ड होते हैं, नील बाइट करते हैं हम, या पेंसिल पेन चीजें मुंह में डालकर हम, आप पता नहीं खुद को ऑब्जर्व करिए, मैं तो बहुत बार करती हूँ। और जब भी मैं ये बिहेवियर कर रही होती हूँ तो मुझे याद आता है, ओह मतलब मेरी बॉडी खुद को काम डाउन करने की कोशिश कर रही है, शांत करने की कोशिश कर रही है। और अगर मैं अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैंने ऐसा क्या किया या ऐसा क्या सोचा जिसकी वजह से मैं स्ट्रेस्ड आउट हुई हूँ या परेशान हो रही हूँ, तो मुझे क्या विचार आया या क्या थॉट था जिसकी वजह से मैं परेशान हुई हूँ, जिसकी वजह से मैं ये जो माउथिंग या जो भी बिहेवियर कह लो कर रही हूँ। तो इस बच्चे के केस में 3 हफ्ते पहले स्कूल स्टार्ट हुआ था, उसकी वजह से उसकी नींद खराब हो गई थी, उसके माउथिंग बिहेवियर्स बढ़ गए थे। तो इट इज वेरी क्लियर कि अब अगर ये बच्चा मेरे पास आएगा और मैं कहूंगी अच्छा माउथिंग कर रहा है, ठीक है, मुंह के अराउंड ये एक्सरसाइजेस कर लो। अच्छा सो नहीं रहा है, ठीक है, सोने की एक्सरसाइजेस कर लो। अगर मैं ऐसे करूंगी तो मदद तो होगी, डेफिनेटली होगी, लेकिन मैं बच्चे को एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से नहीं देख रही हूँ। अगर बच्चा स्कूल शुरू कर रहा है और अगर उसकी नींद खराब हो रही है, इसका मतलब है कि स्कूल जाने से या स्कूल में जो डिमांड्स आ रहे हैं उसके वजह से बच्चा परेशान हो रहा है। और वो परेशानी जब वो खुद में संभाल नहीं पा रहा है, अपने आप को शांत नहीं कर पा रहा है, तो वो माउथिंग वगैरह कर रहा है ताकि वो अपने स्ट्रेस को या अपनी एंजाइटी को काफी हद तक काम डाउन कर सके। तो अगर मैंने इस बच्चे की मदद करनी है तो मुझे क्या करना होगा? पहली बात तो मुझे चेक करना होगा कि जो स्ट्रेस आ रहा है बच्चे को, तो वो क्या-क्या एक्टिविटीज कर रहा है, किस वजह से बच्चा स्ट्रेस आउट हो रहा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहती हूँ कि बच्चे पे स्ट्रेस नहीं डालना है, बच्चे को तो स्ट्रेस डालना है क्योंकि स्ट्रेस हेल्दी होना चाहिए, जितना वो ले सके। लेकिन अगर वो ले नहीं पा रहा है और बिहेवियर्स आ रहे हैं, फ्लैपिंग बढ़ रहा है, नींद खराब हो रही है, टो वॉकिंग बढ़ रहा है, माउथिंग बढ़ रहा है, मतलब कि जो आप जिस लेवल ऑफ स्ट्रेस से बच्चा गुजर रहा है, वो उसे सही तरीके से मैनेज नहीं कर रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो मैं बच्चे को ठीक है एक्सरसाइजेस दे दूंगी, लेकिन उस स्ट्रेस को मैं कैसे मैनेज करूं? तो मैं बच्चे के लिए पैरेलल टॉक कर सकती हूँ। मैं बच्चे के लिए, जैसे हम इंटेरोसेप्टिव अवेयरनेस कहते हैं, कि मेरा जो इंटेरोसेप्शन है, इंटेरोसेप्शन यानी कि मेरे 5 सेंसेस हैं, कान से सुनना, आँख से देखना, नाक से सूंघना, टेस्ट करना और
महसूस करना, टच, ये 5 मेरे बाहर के सेंसेस है जिससे मैं बाहर की दुनिया से इंफॉर्मेशन लेती हूँ। और 3 अंदर के सेंसेस होते हैं जैसे वेस्टिब्युलर, प्रोप्रियोसेप्टिव और इंटेरोसेप्शन। इंटेरोसेप्शन का मतलब होता है मेरे अंदर मुझे क्या महसूस हो रहा है। यू नो अगर मुझे किसी इंटरव्यू में भेज दो और मुझे बहुत स्ट्रेसफुल लग रहा है, मेरे पेट में कुछ अजीब हो रहा है, या मुझे मेरा हार्ट रेट फास्ट हो रहा है, या मेरी ब्रीदिंग फास्ट हो रही है, मतलब मेरा इंटेरोसेप्टिव सिस्टम मुझे बता रहा है कि मैं परेशान हूँ। ठीक है। अब ये अवेयरनेस बच्चे को लानी जरूरी है। अगर बच्चा बात नहीं कर पा रहा है तो मैं बच्चे के लिए टैपिंग कर देती हूँ, ईएफटी टैपिंग कर देती हूँ, जिसके मैं कुछ एग्जांपल्स अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे कहने का मतलब है कि बच्चे के बॉडी के लिए मैंने एक्सरसाइजेस दी थी, उसके स्ट्रेस को अवेयरनेस में लाने के लिए, उसे अपनी चेतना में लाने के लिए मैंने क्या किया। ठीक है। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात, अगर बच्चा मेरा वो बिहेवियर्स कर रहा है तो उन बिहेवियर्स की वजह से मैं एज अ केयर गिवर मैं अपने बच्चे के साथ ऐसी क्या कर रही हूँ, या उस बिहेवियर को किस तरीके से देख रही हूँ। कि बच्चा माउथिंग कर रहा है तो मैं सोच रही हूँ ओके बिहेवियर आ रहा है, कोई बात नहीं। बच्चा स्ट्रेस्ड आउट है तो मुझे उस पर काम करना है, या मैं देख रही हूँ ओ माय गॉड एक और बिहेवियर आ गया, अब इसका क्या करे, इसको कैसे ठीक करे, या मैं इस तरीके से देख रही हूँ। तो अगर मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ एज अ पेरेंट तो मेरा बच्चा भी स्ट्रेस्ड आउट होगा। अगर मैं काम डाउन हूँ कि कोई नहीं ये बिहेवियर आया है, नो प्रॉब्लम, इस पे वर्क कर लेंगे, तो मेरा बच्चा भी काम डाउन होगा। तो अब तक मैंने 3 चीजें बताई कि मैं एज अ पेरेंट अपने आप को किस स्टेट में रखती हूँ जब मैं बिहेवियर्स देख रही हूँ। उस काम डाउन स्टेट में रहकर बच्चे के साथ मैं एक्सरसाइजेस करूंगी, चेक करूंगी कि क्या स्ट्रेस है, कौन से स्ट्रेसफुल चीजें हैं जो मेरे बच्चे का बिहेवियर बढ़ा रही हैं, और उस स्ट्रेस में से कौन सी चीजें हैं जो मैं हटा सकती हूँ। एक साथ में पूरा, जैसे कई बार ऐसे होता है ना, पेरेंट ने स्कूल स्टार्ट किया, बच्चा 4 घंटा स्कूल जा रहा है और 4 घंटे में इतना स्ट्रेस्ड आउट हो रहा है, तो ठीक है मैं 2 घंटा स्कूल भेज दूंगी, कोई बात नहीं, स्कूल से बात कर लूंगी, पोर्शन मिस हो जाएगा बट कोई बात नहीं। बच्चे का इमोशनल हेल्थ और इमोशनल रेजिलियंस भी मेरे को वर्कआउट करना है ना, तो मैं 2 घंटा स्कूल भेज दूंगी। अगर मुझे लग रहा है कि स्कूल के बाद होमवर्क उसे बहुत ज्यादा लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैं होमवर्क कम कर दूंगी, लेकिन ये चीजें मैं बच्चे के बिहेवियर्स को देखकर भापूंगी कि बच्चा ऐसे नकली नकली भी कई बार करता है ना एस्केप के लिए, या सचमुच बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो रहा है और उसकी बॉडी उस स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रही है, और डिस्ट्रेस में आके परेशान होकर बच्चा वो बिहेवियर्स कर रहा है। और अगर वो परेशान हो रहा है और नहीं मैनेज कर पा रहा है तो एज अ पेरेंट हमारा काम होगा कि उससे हम उस स्टेट पर ला सके कि कोई कोई बात नहीं, हम मिलकर इस पे काम कर लेंगे। तो पहली बात तो स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर रहे हैं, बॉडी के लिए कौन सी एक्सरसाइजेस दे रहे हैं, हम एज अ केयर गिवर अपने आप को किस स्टेट में रख पा रहे हैं। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी अगर हमारे, जैसे मेरे मामा जी थे, उनकी डेथ हो गई अभी रिसेंटली, और जब उनकी डेथ हुई तो मैंने सिर्फ एक ही चीज उनकी मिस की, वो मुझे यहाँ पर ऐसे सिर पर सहलाते थे। वो सिर पर सहलाना, जब मुझे कोई यहाँ पर ऐसे सहलाता है तो मुझे सिर्फ मेरे मामा जी याद आते हैं, बड़े मामा जो थे मेरे। तो ये जो सेंसरी इनपुट है, इसके साथ मैंने अपने मामा जी की यादें जोड़ के रखी हुई हैं। ठीक है। अगर मुझे कोई पेरेंट कहते कि अरे मेरे बच्चे में कितना इंप्रूवमेंट आया, थैंक यू सो मच, तो मैं ऐसे ना चेस्ट पे, अपने हार्ट पे हाथ रख के थैंक यू। जब भी मैं यहाँ हाथ लेकर जाती हूँ तो मुझे बहुत, मेरे इस बॉडी के इस पार्ट को ऐसे टच करने से वो यादें हैं जहां पर मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील कर रही हूँ। यू नो तो मैं ये क्यों कह रही हूँ आपसे, मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि हर एक सेंसेशन हमारी बॉडी में एक मेमोरी के साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे ना, मुझे याद है बचपन में मैं इतनी जोर से झूला झूला करती थी, बहुत जोर से, इस हद तक कि मम्मी बोला करती थी ऊपर से गोल घूम कर नीचे आ जाएगा। अब वो झूला
जो वेस्टिब्युलर इनपुट है वो मैंने अपने दिमाग में एक जगह जहां पर मैं गार्डन में जाया करती थी और वहां पर जिन फ्रेंड्स के साथ खेलती थी उसके साथ मेरे दिमाग में वो मेमोरी जोड़ के रखी हुई है। अब मैं ये सब इसलिए कहना चाह रही हूँ कि जो भी हम सेंसरी इनपुट बच्चे को देते हैं वो किसी ना किसी याद या मेमोरी के साथ जुड़ जाता है। तो बहुत जरूरी है कि जब हम एक्सरसाइजेस बच्चे के साथ कर रहे हैं तो हम उसे एक एक्सरसाइज के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, हम उसे एक एक मेमोरी बना रहे हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब ना, जैसे इसको मैं और कैसे बेहतर समझाऊं कि अगर मुझे किसी पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मेरे हस्बैंड पे बहुत गुस्सा आ रहा है सपोज, और मैं अपने आप को काम डाउन नहीं रख पा रही हूँ, और मेरे हस्बैंड को पता है, सपोज वो उनको ओटी का पता है कि डीप प्रेशर देने से ना रीना शांत हो जाती है। तो आप सोचो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और बोलेंगे लेट जाओ और थेरेपी बॉल के साथ मुझे प्रेशर देने लगेंगे, तो मैं कहूंगी कि अरे अ, मतलब क्या कर रहे हो, ये क्या है? तो बोलेगा अच्छा काम डाउन हो जाओगे ना ये करने से। बट मैं उस वक्त एक ऐसे डीप प्रेशर कोई मुझे दे और बोले इट्स ओके रीना, इट्स फाइन, तो ये जो टच इनपुट है इसके साथ मुझे उस बंदे का अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ सेंसरी इनपुट देने से भी हेल्प होता है, लेकिन सेंसरी इनपुट को जब हम एक रिलेशनशिप में, एक रिश्ते में बांध कर करते हैं, तब बच्चे के सेल्फ कॉन्सेप्ट पे, उसके ईगो में जो फर्क पड़ता है वो बहुत बहुत अच्छा वाला होता है। जैसे जब मैं छोटी थी तो स्कूल में ना एक जगह पर बैठा नहीं करती थी और मैं बहुत प्राउड होती थी कि हर साल मुझे मॉनिटर बना देते थे और मुझे मॉनिटर इसलिए बनाया जाता था क्योंकि मैं एक जगह पर टिक कर नहीं बैठती थी, तो मॉनिटर बनाते थे कि इसको भगाओ दौड़ाओ तो इसकी एनर्जी जो है जरा, क्या कहते हैं, खत्म होगी सही तरीके से। तो मुझे बोलते थे जाओ स्टाफ रूम से बुक्स लेकर आओ, तो मैं ऐसे ये मुझे बोला गया बुक्स लाने के लिए, और बुक ये क्या बोलते हैं अपना बोर्ड साफ करो, तो मैं ये वाह मैं साफ कर रही हूँ, या बुक्स बांटो बच्चों में, तो मैं ऐसे लेके ये मुझे ही बोला जा रहा है। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ये सारे जो काम दिए गए थे, बोर्ड साफ करो प्रोप्रियोसेप्शन है, स्टाफ रूम से चीजें लेकर आओ प्रोप्रियोसेप्शन है, बुक्स बांटो प्रोप्रियोसेप्शन है, यू नो तो जो मुझे एक्टिविटीज दी गई थी वो प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटीज थी, मूवमेंट ब्रेक के साथ, जिसे हम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मूवमेंट ब्रेक कहते हैं। बट उस एक्टिविटी को मुझे इस तरीके से नहीं कहा गया था कि रीना तुम बहुत ज्यादा हिलते डुलते हो, चलो जाके बोर्ड साफ करो, रीना तुम बहुत हिलते हो, जाओ जाके स्टाफ रूम से बुक लेके आओ। बट उस इनपुट को इस तरीके से कहा गया था कि वाओ, लाइक मुझे ऐसा लगा था कि वाह मैं जैसे बहुत ग्रेट होती हूँ, यू नो तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब हम इनपुट दे रहे हैं बच्चे को, अगर उसके साथ हम उसे इस तरीके से पेयर किया जाए, पेयर यानी कि जोड़ा जाए कि उस बच्चे का सेल्फ एस्टीम भी डेवलप हो रहा है। अगर मैं टैक्टाइल इनपुट पे वर्क कर रही हूँ तो मैं घर पे आटा दे सकती हूँ और मैं कह सकती हूँ अरे वाह तुमने कितनी अच्छी से आटा गूंद के दिया, लेकिन बच्चे को मैं टैक्टाइल इनपुट दे रही हूँ। अगर मैं प्रोप्रियोसेप्शन देना चाह रही हूँ तो खिड़की साफ करा रही हूँ, झाड़ों को पानी दिलवा रही हूँ, लेकिन उसको मैं एक सेल्फ एस्टीम को डेवलप करने के हिसाब से वर्क कर रही हूँ। बचपन में मुझे याद है मेरी मम्मी मुझे रोटी का वो पेड़ा दे दिया करते थे, मैं लगी रहती थी उसके साथ में, खेलती रहती थी और मम्मी बोलते थे वेरी गुड तुम तो कितना अच्छा किया, लेकिन मैं बहुत ही खेल रही होती थी, कुछ मदद नहीं करती थी, बट मुझे ऐसा लगता था कि मैं मदद कर रही हूँ। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो सेंसरी इनपुट हम दे रहे हैं उसे अगर हम इस तरीके से ना दे के अरे जाओ ट्रैम्पोलिन कर लो ताकि हाइपर एक्टिविटी कम हो जाए, अच्छा जाओ ये कर लो ताकि तुम्हारा लाइक मिट्टी में खेल लो ताकि तुम्हारा हैंड ये हो जाए, बट उसे मैं एक पॉजिटिव और एक किस्म से कि भाई कि तुम मुझे मदद कर रहे हो और वो करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और वो करते हुए हम दोनों मिलकर कुछ कर रहे हैं एक साथ, वो बहुत जरूरी है। ज्यादातर ये मैंने बहुत पहले बहुत होता था, बच्चे जब पेरेंट्स मेरे पास आते थे और मैं बच्चे के साथ कोई एक्टिविटी किया करती थी तो पेरेंट या मदर, जो ज्यादातर मदर्स आती थी, वो ऐसे बैठकर ना ऐसे ऑब्जर्व करा करते थे और मुझे ऐसा लगा करता था कि यार बच्चा तो पजल ही बना रहा है, उसको इतना गहराई से देख कर क्या मिल रहा है। लेकिन जब बच्चा पजल बना रहा है
और पेरेंट 100% अटेंशन दे रहे हैं उसको कि वाओ करो, प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट नहीं मैं बोल रही हूँ, बट वो पूरा अटेंशन दे रहे थे कि वाओ सही है तुमने तो ये लगा दिया, अरे वाह। अब इसमें भी ये है, देखो मैं प्रेज कर रही हूँ, प्रॉम्प्ट नहीं कर रही हूँ कि अरे तुमने ये कितना अच्छा किया, इसके बजाय इसको इधर लगाओ, अच्छा उसको उधर लगाओ, अच्छा उसको ऐसे करो, उसको वैसे करो। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो पेरेंट बैठ कर उसको देख रहे थे कि अरे कितना अच्छा पजल बना रही है, मैंने कहा अरे वो तो रॉन्ग जगह पे लगा रही है, बट शी इज लाइक इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं। और वो वेट किया जब तक बच्चे ने खुद से उसको करेक्ट नहीं कर दिया, और बच्चे को लगा कि वाह बिकॉज मम्मी मुझे देख रही है मतलब मैं कुछ ग्रेट कर रही हूँ। तो जब हम बच्चा कुछ कर रहा है उस वक्त अगर हम अपना 100% अटेंशन देंगे और उसके साथ रहेंगे, बहुत ज्यादा बच्चे को फर्क पड़ता है। तो मैं ये बिहेवियर को अगर एक पूरा देखा जाए, अगर कोई बिहेवियर आ रहा है तो उसके लिए क्या एक्सरसाइज देनी है, उस बिहेवियर को देख कर मुझे क्या महसूस हो रहा है, अगर स्ट्रेस है तो मैं स्ट्रेस को कैसे हटा पा रही हूँ, और अगर मैं सेंसरी इनपुट दे रही हूँ तो उस सेंसरी इनपुट को किस तरीके से मैं दूं ताकि मैं बच्चे को प्रेज करूं और उसे ये लगे कि वो करके मेरी कितनी मदद कर रहा है, ताकि बच्चे को ऐसे बहुत अमेजिंग फील हो, यू नो। और मैं ये फोर्थ पॉइंट इसलिए कह रही हूँ कि बच्चे के लिए हमने फुल ऑन 100% देना है, बिकॉज आजकल के पेरेंट प्रॉम्प्ट ज्यादा करते हैं, हम लोगों में ना पेशेंस नहीं है कि रुक जाओ बच्चा कर लेगा। मैं भी वैसी हूँ, मैं भी बहुत बोल रही हूँ यहाँ पर, और मैं भी खुद पर काम ही कर रही हूँ, बट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो पेरेंट्स को मैंने देखा है अपने पिछले फर्स्ट 10 years ऑफ वर्क में, वो पेशेंटली वेट करते थे और बोलते थे ठीक से लगाओ, कोई बात नहीं, वेट करते थे। और आजकल के पेरेंट होते हैं इसको यहाँ लगाओ, इसको वैसे करो, इसको वैसे करो, जिसमें हम बच्चे को अननोइंगली ये बता रहे हैं कि देखो तुमको नहीं आता मुझे आता है। और पहले वाले जो पेशेंटली वेट करते थे वो बच्चे को ये दिखाते थे कि कोई बात नहीं तुम ट्राई करो, मैं वेट कर रही हूँ और मुझे पता है तुम कर लोगे। तो बहुत फर्क पड़ता है दोनों में। सो आई होप मैं ये बताने में आपको समझा पाई सही से कि अगर कोई बिहेवियर आ रहा है तो उस बिहेवियर में मुझे सिर्फ बिहेवियर को नहीं देखना है, उस बिहेवियर में मेरा उस बच्चे के साथ कैसा रिश्ता है, कितना गहरा है। अगर मैं सेंसरी इनपुट दे रही हूँ तो मैं उसे किस तरीके से दे रही हूँ जाकि बच्चे को लगे कि वाह जैसे उसने तो बस जैसे एवरेस्ट चढ़ गया होता है। तो क्या मैं ये चीजें कर रही हूँ, क्या मैं स्ट्रेस कम कर रही हूँ, क्या मैं समझ पा रही हूँ कि बच्चा जानबूझकर कर रहा है या स्ट्रेसफुल हो रहा है। अगर मैं ये पूरी पिक्चर ले लूंगी, पेशेंटली वेट करूंगी, प्रेस करूंगी, तो आई थिंक बच्चे के बिहेवियर में बहुत फर्क पड़ेगा, बिकॉज बिहेवियर ऐसे ही नहीं आता है। हर बिहेवियर के नीचे एक वजह होती है कि उसकी इमोशनल नीड कि मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ, क्या आप मुझसे प्यार करते हो, ये नीड पूरी तरीके से हम पूरी कर पा रहे हैं कि नहीं। आई होप ये आपको हेल्प किया हो। एंड आप अभी बिहेवियर को बच्चे के सिर्फ एक बिहेवियर के हिसाब से नहीं देखोगे, बट उसे एक पूरा होलिस्टिक दृष्टिकोण से देखोगे। थैंक यू।